नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र और पतंजलि योग सूत्र में आगे महर्षि पतंजलि बताते हैं जो अष्टांग योग के बारे में जो सबसे मुख्य है। और इस सूत्र में बताते हैं कि ये 8 अंगों का एक मार्ग है जिससे ये सारी अवस्थाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो इस मार्ग को ही अष्टांग योग कहा है। इस मार्ग में 8 अंग क्या क्या हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। कहा कि ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों का अभ्यास करके ये सारे जो भी 7 स्टेजेज बताई हैं वो सब प्राप्त की जा सकती हैं। मतलब दृष्टा अपने आप को जान सकता है, दृश्य और दृष्टा अपने आप को अलग कर सकते हैं, सारे क्लेशों से मुक्ति हो सकती है, जन्म मरण से मुक्ति हो सकती है। ये 8 अंगों का अष्टांग योग का मार्ग जो दिया है महर्षि पतंजलि ने। और कहा है कि ये 8 अंग हैं। यम क्या है? यम है सामाजिक कुछ नियम, उनका पालन। नियम क्या है? आगे सारे सूत्रों में डिटेल भी आएगी, लेकिन नियम का मतलब है जो आपसे रिलेटेड जो नियम है, जो सेल्फ डिसिप्लिन के जो कुछ नियम दिए हुए हैं। उसके बाद आसन दिया है, एक पोस्चर, कोई एक बैठने की एक ऐसी अवस्था जिसमें बैठ के आप ध्यान कर सको, साधना कर सको। और प्राणायाम की प्राण की साधना कर सको, प्राण को जागृत कर सको और प्राण के द्वारा अपने मन को नियंत्रित कर सको। उसके बाद फिर प्रत्याहार के द्वारा अपने मन को अंतर्मुखी बना सको, अपनी इंद्रियों का निग्रह कर सको। और जो कि एक प्रकार से अपने आप को बाहर से, जैसे कछुए का उदाहरण यहाँ पर दिया है, तो अंदर की तरफ अपनी इंद्रियों को खींच लेना। और उसके बाद फिर इंद्रियाँ मतलब फिजिकल इंद्रियाँ नहीं, इंद्रियों का मतलब है सेंसेस, जो सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं वो, मतलब अपना पूरा ध्यान अंदर केंद्रित कर देना। उसके बाद किसी एक पॉइंट पर धारणा की जाती है, किसी मंत्र पर, किसी ज्योति बिंदु पर, किसी एक ध्यान की विधि का अभ्यास, धारणा की विधि का अभ्यास किया जाता है। और वही धारणा की विधि जब पूरी तरह प्रैक्टिस हो के सिद्ध हो जाती है तो ध्यान में कन्वर्ट होते और ध्यान करते करते वो समाधि में कन्वर्ट होता है। और समाधि विभिन्न प्रकार की महर्षि पतंजलि ने बताई है। तो ये 8 अंग बताए हैं। इन 8 अंगों का एक सिस्टमैटिक, सबसे मुख्य जो प्रमुख जो चीज़ है इस योग सूत्र की, ये 8 अंग हैं। तो इसको अगर आप ढंग से समझ लेंगे, आगे सारे अंगों के बारे में बताया जाएगा, लेकिन इन एक एक अंग को अगर समझ लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो इससे सरल, सीधा और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता बता दिया है। महर्षि पतंजलि ने जो बात बताई है वो एकदम सिस्टमैटिक मैथमेटिक्स की तरह, एक फॉर्मूला की तरह दी है, एकदम साइंस की तरह दी है कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो और इससे ये परिणाम हो जाएगा।